उत्तराखंड से सुबह सुबह की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कल कृषि मेले में शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री गोचर में पहुंचे। जहां पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के सानिध्य में यहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह का यहां पर स्वागत किया गया। जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर कई चीजों का उद्घाटन किया गया, जहां पर ओखली से लेकर के मट्ठा से लेकर के और अन्य चीजों का यहाँ पर इन्होंने पदार्पण किया, जिससे कि युवाओं को रोजगार देने के कई पहलू यहाँ पर रखे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ साथ यहाँ पर जो अन्य मंत्रीगण हैं वो यहाँ पर विराजमान रहे। जहाँ पर आप देख सकते हैं युवाओं को रोजगार देने के लिए महेंद्र भट्ट भी यहाँ पर रहे। दूसरी खबर आ रही है कि जहां पर महेंद्र भट्ट को धमकी देने वाला जो युवक है उसको देहरादून पुलिस ने नए हिरासत में ले लिया और उससे माफी मंगवाई है, ताकि आगे से ऐसी घटनाएं ना हो। और आगे ले चलते हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड केस पर बीजेपी महिलाओं नेताओं की चुप्पी साधने पर कांग्रेस ने उन रितु खंडूड़ी का जो आवास है उस पर कूच किया और वहां पर कहा कि आज तक अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में बीजेपी नाकाम रही है। और आगे जो ले चलते हैं कि नई जो खबर है उसके जो नंबर दर्जर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उधम सिंह नगर में सांसद अजय भट्ट को दिखाई यहाँ पर काले झंडे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ युवकों के द्वारा यहाँ पर काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और सांसद अजय भट्ट को यहाँ पर विरोध का प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उसके पश्चात ही यहाँ से आगे बढ़े हैं। आप लोग देख सकते हैं कि उनका जो काफिला यहाँ पर चला था विरोध का प्रदर्शन करते हुए आगे गए, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनको काले झंडे दिखा करके उनका जोरदार विरोध किया। क्योंकि जब तक उत्तराखंड में शांति नहीं बनी तब तक ऐसा ही होता रहेगा, नहीं तो बहुत खतरनाक आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगली खबर की ओर ले चलते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के 6 जिलों में कोहरा का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड के 6 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी करने के साथ साथ यहाँ पर फ्लाइटों को भी रद्द कर दिया गया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर और देहरादून से जो फ्लाइटें बाहर की ओर जानी थी उनको रद्द कर दिया गया है, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा होने से कई प्रकार की जो दुर्घटनाएं हैं वो घटित हो सकती है। इसलिए यहाँ पर इन फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है। अगली खबर की ओर ले चलते हैं, जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि उत्तराखंड में अनेक प्रकार की जो घटना और विनय त्यागी हत्याकांड में यहाँ पर जो एसआईटी गठित की गई थी उस हत्याकांड की यहाँ पर जांच करने के आदेश दिए गए हैं। जहां पर खुलेगा कि 750 करोड़ का जो राज है वो क्या था विनय त्यागी के साथ, उसकी जांच करने के लिए यहाँ पर सरकार को आदेश जारी कर दिया गया है कि विनय त्यागी की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसके पश्चात ही आगे का जो कार्य है वो होगा, क्योंकि हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इनकी मौत हुई थी और ऐसे गैंगस्टर ऐसे अपराधियों को तो जीवित रखना नहीं चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड की भूमि को सर्वनाश करने में इनका अहम भूमिका रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसूरी में उत्तराखंड फूड फेस्टिवल 2025 का समापन 3 दिनों तक स्वाद संस्कृति और संगीत का रहा आगमन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उत्तराखंड में बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, जहाँ पर खाने पीने के साधनों के साथ साथ जो जैविक क्रिया है उसको अपनाने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। और आगे आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से अगली खबर की ओर ले चलते हैं, जहां पर उर्मिला सनावर की बड़ी मुश्किलें। हरिद्वार में 4 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं इनके विरुद्ध और अब एसआईटी जांच करेगी। उसके पश्चात ही इन्होंने जो ऑडियो और जो वीडियो जारी किया था उसके पश्चात ही इनके ऊपर कार्रवाई होगी कि ये सबूत सही है या नहीं है। इसकी उचित जांच पड़ताल करने के बाद ही इनके ऊपर कार्रवाई होगी। जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ा दी है। उत्तराखंड में जो दबी हुई चीजें थी उनको फिर से जागृत किया है और यदि अगर ये सबूत सच निकले तो फिर जो बड़े बड़े नेता हैं उनको भी जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और ले चलते हैं आपको अगली खबर की ओर, जहां पर आप देख सकते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एंजल के पिता से बात की, जो त्रिपुरा का छात्र था जिसको चाकू से गोद करके चीनी सैनिक समझ करके मार दिया गया था। और जितने भी अपराधी थे सब अपराधियों को ढूंढ खोज करने की आदेश जारी कर दिए गए हैं। एक अपराधी नेपाल भाग चुका है, उसके विरुद्ध 25,000 रुपये का जो इनाम है वो जारी कर दिया गया है, ताकि उत्तराखंड में इस प्रकार के जो हादसे हैं वो कदापि ना हो। और ले चलते हैं आपको अगली खबर की ओर, जहां पर आप देख सकते हैं कि नए साल में बर्फबारी होने के आसार है। आज 30 दिसंबर है और हो सके तो पहली 2-3 तारीख तक बारिश होने के आसार है। ले चलते हैं आपको अगली खबर की ओर, जहां पर आप देख सकते हैं कि ऋषिकेश में एक बड़ा सा ब्रिज तैयार किया जा रहा है और इस ब्रिज को तैयार होने में जनवरी अंतिम सप्ताह और फरवरी के पहले सप्ताह में तैयार होने की सौगात होनी शुरू है।
जहां पर नए साल में इस ब्रिज से आवागमन का जो कार्य है वो शुरू होगा। और नए साल में उत्तराखंड को कई चीजें मिलने वाली है, जिससे कि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिलने के आसार है, युवतियों को भी रोजगार मिलने के आसार है। तो अनेक प्रकार के जो कार्य है वो उत्तराखंड में होने जा रहे हैं। और अगली खबर की ओर ले चलते हैं, जहां पर घने कोहरे से हवाई यातायात प्रभावित हुई है। जहां पर देहरादून से विदेशों की ओर जाने वाली जो फ्लाइटें हैं वो भी रद्द कर दिए गए हैं। भारत के कोने कोने तक जाने वाली जो फ्लाइटें हैं वो भी रद्द कर दी गई, क्योंकि घने कोहरे से बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। ले चलते हैं आपको अगली खबर की ओर कि छठे दीक्षांत समारोह में पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह। जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से छठवें दीक्षांत समारोह में पहुंचने के पश्चात यहाँ पर अनेक प्रकार के जो कार्य है उनको बढ़ावा दिया गया है। जहां पर गुरमीत सिंह को यहाँ पर मुख्य अतिथि बनाया गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छठवां दीक्षांत समारोह है उसके तहत यहाँ पर इनको बुलाने के साथ साथ यहाँ पर जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का शिलान्यास किया गया, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके, महिलाओं को रोजगार मिल सकते। और ले चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर आप देख सकते हैं कि ठंड का लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा असर हो रहा है, जिससे कि सर्दी जुकाम की जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और बुखार भी टाइफाइड के रूप में बढ़ता जा रहा है। तो उत्तराखंड में धीरे धीरे ठंड का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जनवरी के अंतिम सप्ताह और फरवरी के फर्स्ट सप्ताह तक उत्तराखंड में ठंड का जो कहर है वो बढ़ता जाएगा, जिससे कि उत्तराखंड राज्य के लोगों के लिए काफी बड़ी समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों होने के साथ साथ यहाँ अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती है। आज की सुबह की अपडेट में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।